राजस्थानी में एक बड़ी सटीक कहावत है, आग लग्या कुओं को नहीं खो दीजिए। यानी जब आग लग जाए तब कुआं नहीं खोदा जाता, पानी का इंतजाम पहले से करना पड़ता है। और राजनीति का भी सीधा नियम है कि इतिहास बीती बातों पर नहीं, आगे की तैयारियों पर लिखा जाता है। नमस्कार। आज से ठीक 2 साल बाद यानी साल 2028 के अंत तक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कहां खड़ी होगी? क्या वो दिल्ली की सत्ता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही होगी या फिर राज्यों की सियासत में अपनी बची खुची जमीन बचाने के लिए छटपटा रही होगी? अगले 24 महीने यानी साल 2027 और 2028 कांग्रेस के पूरे वजूद और भविष्य के लिए मेक या ब्रेक साबित होने वाले हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन दोनों सालों के पूरे चुनावी चक्कर का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे जमीनी हकीकत को समझते हैं। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। 2029 के फाइनल मैच से पहले कांग्रेस को 2027 के इस कड़े सेमीफाइनल से गुजरना होगा। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल का फायदा उठाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मौका है, लेकिन वहां उसके अपने अंदरूनी गुटबाजी सबसे बड़ा रोड़ा है। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस को अपनी बची खुची साख बचानी है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच फंसेगा उत्तर प्रदेश में। 2027 के यूपी चुनाव में क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साये से बाहर निकलकर अपने दम पर कुछ खड़ा कर पाएगी? अगर 2027 में कांग्रेस इन राज्यों में फेल हुई तो 2028 की राह उसके लिए पहले से ही बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं साल 2028 के। 2027 की तपिश थमी भी नहीं होगी कि 2028 में कांग्रेस के सामने हिंदी बेल्ट के वो 3 सबसे बड़े राज्य आ जाएंगे जहां उसकी सीधी टक्कर बीजेपी से होती है, यानी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई होती है। यहाँ कोई तीसरा दल नहीं है जिसके कंधे पर बंदूक रखी जा सके। अगर कांग्रेस को 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना है तो 2028 में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ को जीतना ही होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन राज्यों में आज भी संगठन से ज़्यादा नेताओं की आपसी खींचतान हावी है। अगर 2028 तक जमीन पर नया और एकजुट नेतृत्व खड़ा नहीं हुआ तो यह अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दूसरापन बन जाएगी। इस पूरे 2 साल के सफर में कांग्रेस के सामने 2 और बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता दबाव। अगर कांग्रेस 2027 और 2028 के राज्यों के चुनाव हारती है तो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल जैसे अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस की कप्तानी पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात यह होगी कि ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेता उन्हें फिलहाल चुनौती देने वाले नहीं होंगे। और दूसरी बात, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना या सिर्फ मोदी विरोध से चुनाव नहीं जीते जाते। 2027-28 तक जनता राहुल गांधी से सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी बल्कि एक ठोस विकल्प मांगेगी कि आपके पास युवाओं, किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए क्या रोड मैप है। तो बात का पूरा निचोड़ यह है कि अगले 24 महीने कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता में आने का मौका नहीं है बल्कि वजूद को बचाए रखने की आखिरी लकीर है। राजनीति का सीधा व्याकरण है कि जो जमीन पर पसीना नहीं बहाता उसे जनता सत्ता के सिंहासन पर नहीं बिठाती। सिर्फ दिल्ली की बैठकों में मुस्कुरा देने से राज्यों का कड़ा चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि ऊपर से गिरडुलने से कीचड़ साफ नहीं होता। अब फैसला कांग्रेस के आला कमान को करना है कि वो गुटबाजी के इस दलदल से बाहर निकलते हैं या फिर इतिहास की किताबों का हिस्सा बनने की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2027 और 2028 के इन चुनावी चक्रों में कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों के सामने सरेंडर कर देगी या फिर एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर राष्ट्रीय पथ का हिस्सा जरूर बनिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको ज़मीनी आधारित ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।